बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मरवी है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो अजर और शोहरत की नीयत से जहाद करता है, इसके लिए क्या अजर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए कोई अजर नहीं। इस शख्स ने 3 मरतबा ये बात दोहराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहते रहे, इसके लिए कोई चीज़ नहीं। फिर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा अमल कबूल करता है जो सिर्फ़ इसके लिए खालिस होता है और जिसके ज़रिए इसकी खुशनुदी तलाश की जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मैं तेरे दिल को गुनाह से भर दूँगा, तेरी मुहताजी दूर कर दूँगा और अगर तूने ऐसा ना किया तो तुझे मसरूफ़ियत में फंसा दूँगा और तेरी मुहताजी भी दूर नहीं करूँगा। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने एक गहरी खाई है, इससे वही बच सकता है जिसके गुनाहों का बोझ हल्का हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, इससे तौबा करो, क्योंकि गुनाह से तौबा नदामत और इस्तग़फ़ार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरफ़ूआ मरवी है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला बंदों को फ़ायदा देने के लिए नेमतों से नवाजता है, जो वो खर्च करते हैं इनके लिए बरकरार रखता है। जब वो रोक लेते हैं तो अल्लाह ताला इनसे छीन लेता है और दूसरों को अता कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के एक आदमी ने दूसरे से 1000 दिनार कर्ज का मुतालबा किया। वो कहने लगा, गवाह लाओ जिन्हें मैं गवाह बना सकूं। वो कहने लगा, अल्लाह ही गवाही के लिए काफ़ी है। वो कहने लगा, फिर कोई ज़ामन ही ले आओ। इसने कहा, अल्लाह ही ज़मानत के लिए काफ़ी है। इस आदमी ने कहा, तुम सच बोलते हो, और इसे एक मुकर्रर मुद्दत तक 1000 दिनार दे दिए। वो समंदर में निकला, अपनी ज़रूरत पूरी की। जब मुकर्रर मुद्दत आ गई तो इसने सवारी तलाश की, लेकिन सवारी नहीं मिली। इसने एक लकड़ी ली, इसे खुरच कर इसमें सुराख किया और 1000 दिनार इसमें रख दिए और इसके मालिक की तरफ एक हाथ रख दिया। फिर इस खाली जगह को भर दिया और इसे समंदर पर ले आया। कहने लगा, ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने फ़लाँ से 1000 दिनार कर्ज लिया था। इसने मुझसे गवाहों और ज़ामन का मुतालबा किया था, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ही ज़मानत के लिए काफ़ी है, और वह तेरी ज़मानत पर राज़ी हो गया। मैंने सवारी तलाश करने की बहुत कोशिश की ताकि इसका हक़ इसे अदा कर दूं, लेकिन मुझे सवारी नहीं मिली। मैं इसे तेरी अमान में देता हूँ। फिर इस लकड़ी को समंदर में फेंक दिया। वो आदमी भी देखने निकला जिसने कर्ज दिया था कि शायद कोई सवारी इसका माल ले आए। क्या देखता है कि वो लकड़ी है जिसमें इसका माल था। वो इसे जलाने के लिए पकड़ लेता है। जब इसे फाड़ता है तो इसमें माल और हथ देखता है। वो इसे ले लेता है। जब वो आदमी आता है तो इससे कहता है, मुझे कोई सवारी नहीं मिली थी। इस कर्जदार ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ से वो माल अदा कर दिया है जो तुमने लकड़ी में बेचा था। तब वो शख्स 1000 दिनार लेकर वापस पलट गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे, ए अल्लाह, तू पाक है, अपनी तारीफ़ के साथ, तेरा नाम बबरकत है, तेरी शान बुलंद है और तेरे अलावा कोई सच्चा मबूद नहीं। और अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा बात ये लगती है कि कोई शख्स किसी दूसरे से कहे, अल्लाह से डर जा, तो वो कहे, खुद को देख। सैयदना अकबा बिन आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मोमन की नजात क्या है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تیرا گھر تجھے اپنے اندر سما لے، یعنی ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکل اور اپنی غلطیوں پر رو۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ابتدا کی اور میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تجھے ایسی بہترین صورتوں کی تعلیم نہ دوں کہ ان جیسی صورتیں نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ قرآن مجید کے بقیہ حصے میں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی اور پھر فرمایا، اے عقبہ، ان کو نہیں بھولنا، ان کی تلاوت کیے بغیر کوئی رات نہیں گزارنی۔ بس جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم نے ان صورتوں کو نہیں بولنا، اس وقت سے میں نہ ان کو بولا اور نہ میں نے ایسی رات گزاری جن میں ان کی تلاوت نہ کی ہو۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، فضیلت والے اعمال کے بارے میں مجھے بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، نماز ادا کی اور بیت اللہ کا حج ادا کیا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے بخش دے۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کی یا اپنی اسی زمین میں بیٹھا رہا جس میں پیدا ہوا؟ معاذ نے کہا، کیا میں لوگوں کو خبر نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ عمل کرتے رہیں، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس جنت کا وسطی اور بلند ترین حصہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کبائر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔